वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। हम लोगों ने लास्ट टाइम अ ग्रेन ऑफ वीट बाय नगुगी वात्योंगो इनके नावल को डिस्कस किया था। उसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने देखा था और साथ ही साथ उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज हम इस नावल की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं अपनी लास्ट टाइम के लेक्चर की चीज़ों को, जैसे कि ये जो नावल है इनका आया था 1967 में, इन्होंने पब्लिश करवाया था और इसका जो टाइटल है वो गॉस्पल से लिया गया है, अकॉर्डिंग टू एस.टी. जॉन। इस नावल को नगोगी ने लिखा है, जो कि केनियन राइटर हैं, और उन्होंने इंडिपेंडेंस को इसमें डिस्कस किया है। केनिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पीरियड को, अफ्रीका को इंडिपेंडेंस 1960 में मिली थी, उस टाइम पीरियड को डिस्कस किया है और कॉलोनियल रूल को इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया ब्लैक मैन को। उसके बाद आते हैं अपने नावल की स्टोरी की तरफ। पहले कैरेक्टर्स को रिमाइंड कर लेते हैं, हम इसकी समरी को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे कि इस नावल को पढ़ने के बाद हम ये किस तरह से जज कर सकते हैं कि ये जो टाइटल है इस नावल पे सूट करता है, या फिर अ ग्रेन ऑफ व्हीट किस तरह से हमारे नावल को डिस्क्राइब करता है। इस चीज़ को हम लोग लेक्चर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे। करेक्टर्स हमारे पास ये थे, जिसमें मुगु का करेक्टर था, कीका का करेक्टर था, करंजा का था, जिकोनियो का करेक्टर था, मम्बी, जॉन थॉम्सन, जनरल आर और कोयना। ये सारे जो थे वो इसमें करेक्टर्स थे नावल में। समरी को अपनी स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है नावल के अंदर कि जो प्रोटैगनिस्ट है नावल का, मुगु, ये एक इंट्रोवर्टेड विलेजर है थिबाई में जो कि रहता है। और जब ओहोरो का इवेंट होने वाला है, ओहोरो मीन्स के इंडिपेंडेंस का डे आने वाला है, जब फ्रीडम मिलनी है वो डे आने वाला है। अब उस दिन ये कहता है कि मैं अपनी स्पीच नहीं दूंगा, जबकि विलेज के जो एल्डर्स हैं वो सारे कहते हैं कि तुम्हें स्पीच देनी चाहिए। और जो साथ ही साथ विलेजर्स हैं वो इसको एज अ हीरो मानते हैं, लेकिन इसने सीक्रेटली जो है वो मोमो जो फाइटर है उनको इसने बीट्रेड किया होता है। मीन्स के खीका जो है इसमें, इसको इसने बीट्रेड किया होता है और उसकी वजह, अब जब खीका खीका को जो है वो हैंग कर दिया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो मुगो जो है वो उसके बाद इससे जेलस होता है क्योंकि वो एक ब्लैक मैन की डील से उस सोसाइटी में। जनरल आर और जो कोयना होते हैं, ये दोनों मोमो जो सोल्जर्स हैं उनका एक पार्ट होते हैं, और उनका ये बिलीव ये होता है कि कीका को जो बिट्रे है वो करंजा ने किया है मुगो के बजाय। मुगो और जो जिकोनियो है उसके बाद डिटेंशन कैंप में रहते हैं। डिटेंशन कैंप इनके विलेज में एक ऐसी प्लेस जहाँ पर जो है फोर्सफुली किसी को रहने पे जो है वो मजबूर किया जाए, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था उस टाइम पे लोगों को। जिकोनियो जो है वो अपनी वाइफ मम्बी से बहुत ज़्यादा जो है वो लव करता है। साथ ही साथ करंजा जो है वो गीथीमा फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन है, जो कि कलोनियल गवर्नमेंट का यही काम होता है कि वो जिस भी कंट्री में अपना कलोनियलिज्म करती है, उस कंट्री में जितने भी अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करती है और फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उस एरिया को। इसी तरह इन्होंने ये भी किया और करंजा की जो ड्यूटी थी वो वहीं थी। फिर स्टोरी में ये होता है कि करंजा जो है वो फ्रीडम वाले जो मूवमेंट है या फिर फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन नहीं कर सका, क्योंकि वो वाइट मैन के साथ काम कर रहा था, और अगर वाइट मैन के साथ काम करता है तो मीन्स कि वो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने किकोयो को ज्वाइन किया एज अ होम गार्ड, और उसके बाद चीफ की इसको ड्यूटी मिली करंजा को इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी मीन्स कि जब केनियन पीपल को फ्रीडम मिलने वाली थी, इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। मम्मी जो है वो डिस्ट्रेस्ड होती है, परेशान होती है कि उसका जो हस्बैंड है अब वो उसे अब मज़ीद जो है वो प्यार नहीं करता, और ये बहुत सारी बातें मम्मी जो है वो मुगु से डिस्कस करने के लिए आती है उसके पास। और उसके बाद मम्मी को पता चलता है कि जिकोनियो की जो है वो वापसी हो रही है फ्रीडम वाले दिन, और मुगो को वो कहती है कि तुम भी उस टाइम पे ओहोरो के डे पे ज़रूर आना। वो अगेन एंड अगेन उसको, मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है मुगो को कन्विंस करने के लिए कि
तुम ओहोरो के डे पे आना। बट मुगो जो है वो वायलेंट हो जाता है और बता देता है कि उसने इसके ब्रदर खीका को बिट्रे किया था और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, इसके ब्रदर की। मम्मी जो है वो काफ़ी शॉक्ड होती है ये सुनकर और वो नहीं चाहती कि अब उसके ब्रदर की वजह से मज़ीद कोई ब्लड शेड हो। इस वजह से ओहोरो का दिन आता है और उस दिन वो रेनी डे होता है, फिर सनी डे होता है। लोग जो होते हैं वो काफ़ी जॉयफुल होते हैं और मुग्गो का भी वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसको हीरो मानते हैं। बट उनको उसका सीक्रेट नहीं पता होता कि उसकी वजह से जो है वो मम्मी के ब्रदर खीका की भी डेथ हुई थी। अब उस डे पे गेम्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं और जिकोनियो और करंजा के दरमियान एक रेस होती है, जिस तरह से कुछ सालों पहले मम्मी को पाने के लिए इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन था, उसी तरह। अब उस काफ़ी एक प्लेजेंट डे चल रहा होता है और उसी टाइम पे होता क्या है कि जो जनरल आर है वो अपनी स्पीच देते हैं। जनरल आर स्पीच देते हैं और साथ ही साथ मुगो जो आता है वो क्राउड में से निकल के आता है और कॉन्फेस करता है कि इसने जो है वो इसकी वजह से जो मम्मी के ब्रदर खीका की जो है वो डेथ हुई थी। यहाँ पे वो कन्विंस करता है, लोग इसको कुछ नहीं कहते, वरना एक्सपेक्ट ये करता है कि शायद इसको उस सेरेमनी से निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे इसको एग्जाइल कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद विलेज के जो एल्डर्स हैं वो फील करते हैं कि औरोरा का जो डे था वो कोई अच्छा नहीं गया। मीन्स कि जिस तरह एक्साइटेड वो थे कि इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, वैसा नहीं गया। अब जो करंजा है वो गीथी में वापस चला जाता है, अनहैप्पी होता है और वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा ट्रेन के आगे जाकर। और जो जिकोन्यू है वो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे मम्मी आती है, उनकी डिस्कशंस होती है। और मोगो का क्या होता है, मोगो का ये होता है कि जनरल आर और कॉइन आते हैं और इसको अरेस्ट करके ले जाते हैं और इसको कहते हैं कि तुम्हारा प्राइवेट एक ट्रायल होगा और उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद ट्रायल के बाद और यहाँ पे जो ये नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस नॉवल की जो स्टोरी है वो तो एंड यहाँ पे हो जाती है। हमें इसमें पता चल जाता है कि ये फ्रीडम के रिलेटेड नॉवल था। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि किस तरह से एक दूसरे से जो है वो जेलस होने से क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, वो भी हमें पता चला। जैसे जिस तरह मुगो और खीका का जो है वो करेक्टर है, इन दोनों के दरमियान जो थी। और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप भी हमें नज़र आता है। कॉलोनियल रूल हमें इसमें नज़र आता है। और अब इसके टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि इनके अगर नॉवल हम सिंपली अगर ये पढ़ें ना नॉवल, और हमें टाइटल की सिग्निफिकेंस को ना पढ़ें या फिर टाइटल के मीनिंग को अंडरस्टैंड ना करें, तो हम ये कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये नॉवल किस तरह से इसके टाइटल के साथ रिलेट करता है। तो इसका टाइटल जो है वो जैसे कि गॉस्पल से लिया गया है, एस टी जॉन ने कहा था। अब ये जो टाइटल है उसमें है ग्रेन ऑफ व्हीट, यानी कि ग्रेन ऑफ व्हीट यानी कि सबसे पहले वो एक सीड हम उगाते हैं, उसको प्लांट करते हैं, वो बड़ा होता है, उसके बाद हम उसको देन उसका पूरा प्रोसीजर होता है हमारे पास, वो व्हीट की शक्ल में आता है और जिसको हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। इस तरह से कि ग्रेन ऑफ व्हीट जो है वो जैसे पूरी कम्युनिटी के लिए एक सर्वाइवल का सोर्स होता है, यानी कि उसके थ्रू सबको फूड मिलता है। एक पर्सन जो है वो उसको जब उगाता है, फिर वो ग्रो होता है, बड़ा होता है, बीज पौधा बनता है, उससे पूरी कम्युनिटी को जो है वो देन फूड में वो जब कन्वर्ट होता है तो वो पूरी सोर्स होता है फूड का, सर्वाइवल का, एक कम्युनिटी के। इसी तरह थे जैसे ही मुगो की जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, उसकी डेथ होती है, तो पूरी जो कैनियन कम्युनिटी है वो हो जाती है यूनिफाइड। मीन कि वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनके दरमियान यूनिटी आ जाती है। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के। और यही यूनिटी जब उनके दरमियान आती है और इससे क्या होता है कि वो उन्हें पता चलता है कि हमें अब अपने राइट्स के अगेंस्ट बोलना है और अपने राइट्स के अगेंस्ट बोलकर हम अपनी जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, उसको ले सकते हैं। और इन्होंने ऐसा ही किया। जैसे एक प्लांट जो है वो पूरी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है और इसी तरह से इस तरह प्रोटैगनिस्ट की जो डेथ है वो एक पूरी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित होती है। और उसकी डेथ के बाद जो है वो पूरी जो अफ्रीकन कम्युनिटी है वो यूनिफाइड हो जाते हैं और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम टाइटल को इससे रिलेट करते हैं स्टोरी से, कि ग्रेन ऑफ व्हीट की कितनी इंपॉर्टेंस है। एक ग्रेन ऑफ व्हीट जो है वो एक कम्युनिटी को बचा सकता है। उसी तरह जो यूनिटी है, जब यूनिटी आ जाती है किसी चीज़ में, ह्यूमन बींग्स में आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स जब ख़त्म हो जाते हैं, तो हम बाहर वाली जो पावर्स होती हैं उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं। यही एक सोर्स है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, यूनिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो चुकी होगी, समरी भी और इसके
टाइटल सिग्निफिकेंस भी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।